दोस्तों, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा पीजीडी इकोनॉमिक्स और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जारी कर दी गई है। इन दोनों कोर्सेज की तैयारी हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल, जिसका के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और हमारी वेबसाइट महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल.com के माध्यम से आप कर सकते हैं। आपको हमारे कोर्स में पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्स और लाइव डाउट सेशन का ऑप्शन मिलेगा। सालों के एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मांग सिद्धांत के क्रमिक विकास को क्रम में शिनाख्त कीजिए, यानी कि मांग का सिद्धांत किस तरीके से क्रमिक विकास हुआ है उसको डिटेल करके आपको बताना है। दूसरा, यहां पे क्या हुआ है कि कुछ इकोनॉमिक्स दे दिए, उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत बनाए हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो क्रमिक विकास किस तरीके से हुआ है वो मैं आपको यहां पे सिस्टमेटिकल तरीके से बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण आया। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण से पहले सीमांत उपयोगिता और सम सीमांत उपयोगिता गॉसन के द्वारा डेवलप किया जा चुका था, लेकिन उपयोगिता को सिस्टमेटिकल तरीके से मापनीय बनाने का जो काम है वो किया था मार्शल ने। तो मार्शल की बुक थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। 1890 में मार्शल ने इस बुक के माध्यम से गणनावाचक उपयोगिता को बताया और बताया कि उपयोगिता को मेजर किया जा सकता है इन टर्म ऑफ नंबर्स। हिक्स एंड एलन ने इसका विरोध किया और बताया कि उपयोगिता को नंबर्स में आप मेजर नहीं कर सकते हो, आप केवल उनको अंकों में लगा सकते हो। यानी कि सबसे पहले आता है आपका गॉसन, उसके बाद आता है आपका मार्शल, मार्शल के बाद आता है हिक्स। हिक्स की जो बुक का नाम था वो था वैल्यू एंड कैपिटल, 1934 में उन्होंने ये लिखी थी, और उसमें उन्होंने अपने सिद्धांत को डेवलप किया जिसमें क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण पर आधारित है। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि क्रमवाचक उपयोगिता जो है वो वीक ऑर्डर यानी कि कमजोर क्रमबद्धता पर आधारित है। तो कमजोर क्रमबद्धता के साथ साथ इसकी गणितीय परिकल्पना उस तरीके से नहीं की जा सकती, ज्योमेट्री तरीके से। तो इसकी इस आलोचना को के वजह से एक नया डेवलप हुआ एक थ्योरी, इसको हम बोलते हैं रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी, प्रकट अधिमान सिद्धांत। प्रकट अधिमान सिद्धांत को डेवलप किया था सैमुअल्सन ने। किताब का नाम था कंज्यूमर थ्योरी इन टर्म ऑफ रिवेल्ड प्रेफरेंसेस। और ये दोनों नॉर्मली ये जो है ये प्रबल क्रमबद्धता पर आधारित है, और प्रबल क्रमबद्धता की वजह से आप कह सकते हो एक तरीके से एक नया डेवलपमेंट हुआ। दोस्तों, मैं आपको यह बता देता हूं कि हालांकि इसके बाद जो थ्योरी डेवलप हुई है, क्योंकि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बता रहे हैं आपको, बढ़ते से मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आपको बता रहे हैं, तो यहां पे उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ है वो न्यूमैन मॉर्गेस्टन की अवधारणा का हुआ है, जिसको कि नाम था उनका थ्योरी ऑफ गेम एंड इकोनॉमिक बिहेवियर, 1944 में। इसमें उन्होंने अपनी पूरी की पूरी थ्योरी को डेवलप करने का काम किया। उसके बाद आती है फ्रीडमैन सेवरेज परिकल्पना, जो कि 1948 में आई थी, जिसका नाम था यूटिलिटी एंड इनोवेटिव रिस्क करके एक बुक थी, उसमें उन्होंने अपने विचार दिए। और उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ है वो है तार्किक क्रमबद्धता सिद्धांत, रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी, जो कि 1956 में हिक्स के द्वारा दोबारा से लिखी गई थी। मतलब यहां पे इन्होंने सबसे पहले कौन आ रहा है, सबसे पहले बुक आ रही है, सबसे पहले आ रहा है एक तरीके से आप कह सकते हो मार्शल के बाद हिक्स के बाद सैमुअल्सन के बाद न्यूमैन मॉर्गेस्टन, उसके बाद फ्रीडमैन सेवरेज, और उसके बाद फिर से हिक्स आ रहा है। तो इस तरीके से क्रमबद्ध डेवलपमेंट हुआ है। इसके अलावा भी दोस्तों ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे पॉइंट आ जाए जो इस पॉइंट में आपको ना मिले, तो थोड़ी सी लॉजिकल ऑर्डर लगा के, लॉजिकल बुद्धि लगा के आप इसका क्रम डिसाइड कर सकते हो। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है, मैं इसका जवाब आपको दे देता हूं, जिसमें यह पूछा गया है कि मांग सिद्धांत का क्रमिक विकास की शिनाख्त कीजिए, यानी कि सबसे पहले कौन आया ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहले आएगा मार्शल का मांग सिद्धांत नंबर 1। उसके बाद आएगा अनादिमान वक्र रेखा, उसके बाद स्वप्रकाशित अधिमान, और सबसे लास्ट में आएगा मांग का मंद अधिमान क्रम सिद्धांत। यानी कि इस हिसाब से अगर हम देखा जाएगा तो ABCD, अब आप देखिए किसमें है ABCD, ये वाला क्वेश्चन जो सबसे सही माना जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं। एक और क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और बताना है कि क्या आपको इस तरीके से पढ़ना अच्छा लग रहा है। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन वाइज करना है तो हम इस तरीके से क्वेश्चन वाइज आपको करवाएंगे, जिसमें से ये लिखा हुआ है कि आपको 2 सूची दी हुई है, जिसमें से सिद्धांत का नाम दिया हुआ है और आपको राइटर का नाम दिया हुआ है कि मांग का गणनावाची उपयोगिता सिद्धांत, यानी कि ये वाला गणनावाचक मतलब ये वाला पहला वाला। इसमें तो मैं यहां पे लिख देता हूं
दूसरा है मांग का प्रकट वरीयता सिद्धांत, प्रकट वरीयता मतलब प्रकट अधिमान सिद्धांत। इसके अलावा है मांग का तटस्थता वरीयता सिद्धांत, तटस्थता मतलब क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण जो कि हिग्स के द्वारा लिखा हुआ है। उसके अलावा अनिश्चितता के अंतर्गत उपयोगिता, तो ये आपको बताना है कि इसका जो आप कह सकते हो एक तरीके से इसका जो मैचिंग है वो आपको करनी है, और जो सही आंसर है आप यहां पे देख लीजिए, सही आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा जरूर करेंगे, और इस तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।